भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र हैं भक्तों के पालक महंत के। देवानंद नर हरे आनंद मुकुंद महीपति संत राम तमोरी। खेम श्री रंग नंद विष्णु बीदा बाजू सुत जोरी। छीतम द्वारिका दास माधव मांडन रूपा दामोदर। भल नर हरि भगवान बाल कान्हर के सोहे धर। दास प्रयाग लोहंग गोपाल नागु सुत ग्रह भक्त भीर। भक्त पाल दिग्गज भगत ए थाना इत सूर्य धीर। ये स्थानाधिपति महंत संत भक्तों का पालन पोषण करने वाले बड़े शूर धीर तथा दिग्गज भक्त हुए। इनके नाम ये हैं श्री देवानंद जी, श्री नरहरि आनंद जी, श्री मुकुंद जी, श्री महीपति जी, श्री संतराम जी तमोली, श्री खेम जी, श्री रंग जी, श्री नंद जी, श्री विष्णु जी, श्री बींदा जी, श्री बाजू जी तथा श्री बाजू जी के दोनों पुत्र श्री छीतम जी, श्री द्वारिकादास जी, श्री माधव जी, श्री मांडन जी, श्री रूपा जी, श्री दामोदर जी, परम साधु श्री नरहरि जी, श्री भगवान जी, श्री बाल जी, श्री कान्हर जी, श्री केशव जी, श्री प्रयागदास जी, श्री लोहंग जी, श्री गोपाल जी, श्री नागू जी एवं इनके पुत्र। ये भक्त अपने स्थान पर बड़े सुशोभित हुए। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इनमें से कुछ संतों का परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले श्री देवानंद जी। श्री देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके पास कोई स्थायी जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाश वृत्ति पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी तो खूब घुटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती। एक बार संतों की एक जमात आपके घर पर पधारी, धन स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने गए। वणिक ने टका सा जवाब दिया, महाराज 9 नगद 13 उधार, हमारे यहाँ उधार का खाता ही नहीं है। तब ये श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखकर सीधा सामान लाए और संत सेवा की। श्री देवानंद जी के मन में इस बात का बड़ा क्षोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया, परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखाए थे वह भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक से जाकर बोले कि अपना पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। उस वणिक ने सारा घर छान डाला, परंतु उसे पात्र नहीं मिला। तब तो वह घबराया हुआ इनके चरणों में पड़कर बोला, महाराज पात्र तो नहीं मिल रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। श्री देवानंद जी ने कहा, भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में मिल सकता है? इसके बदले तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। वणिक ने पूछा, महाराज मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ? आपने कहा, आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। वणिक राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस वणिक को दिखलाया कि देखो वह पात्र यह है। श्री ठाकुर जी अपने पार्षदों को अपने से पृथक नहीं करते। इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा समीप रखेंगे। वणिक भक्ति का यह चमत्कार देखकर तुरंत श्री देवानंद जी का शिष्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री खेम जी। श्री खेम जी जाति के वैश्य एवं जैन मतावलंबी थे। एक बार इन्होंने मंदिर में भगवान की झांकी देखी। वह झांकी इनके हृदय में गड़ गई। बस विवश होकर इन्हें वैष्णव होना पड़ा। अब तो रात दिन ये भगवान की सेवा पूजा कथा वार्ता में ही अपना सारा समय बिताने लगे। संतों को बुला बुलाकर सेवा करते और कथा कीर्तन करवाते। इनकी यह रहनी इनकी जाति वालों को अच्छी नहीं लगी, अतः सब ने मिलकर पंचायत की और सौगंध दिलाई कि तुम यह सब सेवा पूजा कथा कीर्तन छोड़कर अपने पुराने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। इन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि मैं अपने प्राण धन धाम को छोड़ सकता हूँ, करोड़ों दंड और अपमान सह सकता हूँ, परंतु श्रीहरि और हरिजनों को नहीं छोड़ सकता। जब ये किसी भी प्रकार मानने को राजी नहीं हुए तो जैनियों ने राजा से जाकर
इनकी शिकायत की। राजा ने इनको कारागार में बंद कर दिया। इसी बीच घर पर संत पधारे। श्री खेमजी की पत्नी के द्वारा सब समाचार सुनकर संतों को बड़ा दुख हुआ। सभी संत भगवान के सामने अनशन करके बैठ गए कि जब तक भक्त जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उधर श्री खेमजी को भी संतों के आगमन तथा अनशन का पता चला तो मन में बहुत ही दुखी हुए। भला जहाँ इतने संत भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेमजी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। कारागार के ताले टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। श्री खेमजी संत दर्शन के लिए अत्यंत आतुर होकर दौड़ पड़े। आकर संतों के चरणों में लोटपोट हो गए। सब संतों ने प्रसाद पाया। भक्ति का यह चमत्कार देखकर सभी विरोधी नतमस्तक हो गए। सबने श्री खेमजी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और स्वयं भी संत सेवा का व्रत लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री रूपा जी। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी, आप दक्षिण देश के रहने वाले थे। जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपने यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। आपके यहाँ एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो दूर की बात है, परंतु श्री रूपा जी धैर्यपूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण बिक गए। जरूरत पड़ने पर मकान भी बेच दिया। अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आंच नहीं आने दी। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें अनुनय विनय कर घर ले लाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। इन्होंने पत्नी से कहा, यदि कोई आभूषण शेष हो तो दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दूं। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। पत्नी ने झल्लाकर कहा, यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूख के कारण मारे मारे फिरते। श्री रूपा जी ने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि यदि तुमने कुछ छिपाया न होता तो विश्वम्भर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। उन्होंने निश्चय ही अब तक कोई न कोई उपाय कर दिया होता। यह सुनकर पत्नी लज्जित सी हुई कुछ और उसने अपनी नथ लाकर पति को दी। श्री रूपा जी ने उसे ही बेचकर आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने शीत प्रसादी पाई। उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि घर में अमुक जगह पर अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है, उसे खोदकर आनंद पूर्वक संत सेवा करो। श्री रूपा जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्रीमुख से हरिव्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूँगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुँचे तो पता चला कि हरिव्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग का संकल्प करके जा बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया। मंत्रोपदेश देकर श्री महाबाड़ी जी के अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव की यह अलौकिक कृपा देखकर आप आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेशानुसार आप आजीवन श्री महाबाड़ी जी के मनन चिंतन में रत रहते हुए इष्ट आराधन करते रहे। श्री रूप रसिक जी ने आराधन संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। आपकी रचना बड़ी ही सरस है। यथा नैना प्रकृति गही यह न्यारी, जाचत जेल श्याम स्वरूप ही बन बन बिकल महारी। अटके नैन न रहे लालची, सीख दिए सब हारी। रूप रसिक दर्श मन मोहन, तवहीं होए सुखारी। नैना प्रकृति गही यह न्यारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अगले चरित्र हैं भगवत जन परायण संतों के। केशव पुण्य हरिनाथ भीम खेता, गोविंद ब्रह्मचारी।
पाल कृष्ण बड़ भरत अच्युत अपया व्रतधारी। पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजपति महाजश। गुण निधि जस गोपाल देहि भक्तन को शर्वश। श्री अंग सदा निधि रहें कृत पुण्य पुंज भल भाग भर। बद्रीनाथ उड़ी से द्वारिका सेवक सब हरि भजन पर। श्री बद्रिकाश्रम, उड़ीसा, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारिकापुरी, इन भगवत धामों में भगवान श्री नर नारायण, श्री जगन्नाथ भगवान और श्री भगवान द्वारिकाधीश के सभी सेवक बड़े ही भगवत जन परायण हुए, भगवत भजन परायण हुए। इनके नाम ये हैं: श्री केशव जी, श्री हरिनाथ जी, श्री भीम जी, श्री खेता जी, ब्रह्मचारी श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री बड़ भरत जी, श्री अच्युत जी, श्री अपया जी, पंडा श्री गोपीनाथ जी, श्री मुकुंद जी, महायशस्वी श्री रुद्र प्रताप गणपति जी अर्थात पुरी नरेश, और श्री गुण निधि जी और श्री जश गोपाल जी। ये सभी भक्त संत भगवंत सेवा का व्रत धारण करने वाले परम यशस्वी तथा भक्तों को अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हुए। ये सदा भगवान के श्री अंग के समीप रहते थे। इन्होंने पूर्व जन्म में महान सुकृत किया था। ये बड़े सौभाग्यशाली थे। इनमें से कुछ संतों का परिचय, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले है श्री रुद्र प्रताप जी गजपति। पुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके ही द्वारा होती थी। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जगन्नाथे एक राजा किंतु भक्तोत्तम, अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं परंतु श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा रुद्र प्रताप जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। इसके निमित्त उन्होंने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से सिफारिश की कि मुझे जैसे हो तैसे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन भी किया परंतु श्री महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुणी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा के मन में बड़ा खेद हुआ कि मैं महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूँ। तत्पश्चात उन्होंने प्रण किया कि यदि श्री महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। इनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर श्री सार्वभौम जी ने धैर्य बंधाया कि आप जैसे निष्ठावान के ऊपर श्री महाप्रभु जी अवश्य अनुग्रह करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु का दर्शन कराने की प्रार्थना की। अधिकारी जानकर श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु जी से राजा की प्रीति की सराहना करते हुए दर्शन देने का अनुरोध किया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है, इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। श्री राय रामानंद जी के संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला। फिर राजा ने श्री महाप्रभु जी के समस्त परिकरों से प्रार्थना की कि वे जैसे हो तैसे मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएं। सब परिकर मिलकर श्री महाप्रभु जी के पास गए परंतु बोलने का साहस किसी को नहीं हुआ। तब श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु जी ने साहस करके श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया कि यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो वे राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे और देह भी त्याग देंगे। परंतु तब भी श्री महाप्रभु जी ने कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की कि आप अपना एक कटिवस्त्र भी कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर आपके चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण कर सकेंगे। कृपामय की कृपा हो गई। राजा को श्री प्रभु का अमूल्य कटिवस्त्र प्राप्त हो गया। उस वस्त्र को पाकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे उस वस्त्र की प्रभु के समान पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु दर्शन कराने की प्रार्थना की। राय रामानंद जी ने अवसर देकर श्री प्रभु के समक्ष राजा की वार्ता चलाई परंतु श्री प्रभु अब भी राजा से मिलने को राजी नहीं हुए। राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देखकर श्री महाप्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को लाकर मिला दो। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, अतः पुत्र के मिलने से मानो उसका अपना मिलन हो जाएगा। राय रामानंद जी ने ऐसा ही किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु जी
को श्री कृष्ण की स्मृति हो आई। उन्होंने राजपुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेमावेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भाव, अनुभाव आदिकों का संचार हो गया और वह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसकी आंखों में अविरल अश्रु प्रवाह चलने लगा। श्री महाप्रभु जी ने राजपुत्र से नित्य मिलने के लिए आने को कहा। फिर राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो स्वयं भी उसी प्रेम दशा को प्राप्त हो गए, मानो इन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु जी का आलिंगन किया हो। अब राजा को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान के सामने का रास्ता बुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की यह सेवा देखकर बहुत सुखी हुए। इसी सेवा के कारण राजा को श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेमोन्मत्त होकर उद्दाम नृत्य पूर्वक संकीर्तन करना सबके मन को आकर्षित कर रहा था। राजा रुद्र प्रताप जी उस समय का श्री प्रभु का प्रेमावेश देखकर विस्मित हो रहे थे। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। प्रभु को गिरता हुआ देखकर राजा ने उन्हें अति शीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। प्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने समझाया कि आप चिंता न करें, यह तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुका। वहां भगवान को बहुत व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग भगवान को भोग लगाने लगे। भोग के समय वहां बहुत भीड़ हो गई, अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली के सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए और शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण कर अर्थात गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक, बाहुओं में शंख चक्र आदि चिन्ह, कटी में साधारण वस्त्र धारण किए हुए वहां आए और श्री प्रभु के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के श्लोकों का सुमधुर स्वर से गान करने लगे। जब राजा ने तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः। यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन कर लिया और बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास और देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूँ। फिर श्री प्रभु ने उसी प्रेमावेश में पूछा, मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभु मैं आपके दासों का एक क्षुद्र दास हूँ, आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने राजा को अपना ऐश्वर्य दिखलाया और कहा कि इसे कहीं प्रकट नहीं करना। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर प्रशंसा करने लगे। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी भक्तों को प्रणाम किया। श्री प्रियादास जी ने गौरांग महाप्रभु के प्रति राजा श्री रुद्र प्रताप जी के इस भाव का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री प्रताप रुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभु पे न देखहीं, किए हु उपाय कोटि ओटिल संन्यास लियो, हियो अकुलायो अहो किहु मुँह को पेखहीं। जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे मत भय, नीलाचल नृप पाए पर्यो भाग लेखहीं। छाती सो लगायो प्रेम सागर बुढ़ायो भयो, अति मन भायो दुख देती इन में खहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिनाथ जी।
ये दक्षिण देश के रहने वाले थे। घर धन संपत्ति से भरा पूरा था। भगवत भागवत परिचर्या ही इनकी प्रमुख साधना थी। एक बार स्वप्न में भगवान श्री नर नारायण ने इनको आदेश दिया कि सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में आ जाओ। इन्होंने भगवत आदेश शिरोधार्य कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही सर्वस्व त्याग कर श्री बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ पहुंचकर मनसावाचक कर्मणा भगवान की सेवा में लग गए। इनकी सेवा से रीझकर भगवान ने इन्हें निज अंग सेवा में रख लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी। ये बड़े उदारमना परोपकारी संत थे। एक बार भक्त को सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए तथा आंसू बहाते हुए देखकर उन्होंने दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं घर से भगवत सेवा एवं संत सेवा के निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला था। रास्ते में एक जगह विश्राम कर रहा था, वहीं मेरी सभी मोहरें किसी ने चुरा ली। मेरे मन का मनोरथ नहीं पूर्ण हो सका। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। इन्होंने कहा, तुम शोक मत करो, जितना धन चाहो मुझसे लेकर अपना मनोरथ पूर्ण करो। भक्त का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी से द्रव्य लेकर अपने मन के अनुसार भगवान को भेंट चढ़ाया और संतों का भोज भंडारा किया। उसी रात भगवान ने श्री गोविंद जी को स्वप्न में बताया कि भक्त की मोहरें अमुक ने चुराई हैं। तब इन्होंने चोर को एकांत में बुलाया और विविध प्रकार से उपदेश दिया। चोर ने सब मोहरें लाकर वापस कर दी और स्वयं भी चोरी छोड़कर भक्त बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले चरित्र हैं भक्त कविगण। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगलकारी। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित के सबको नीको। आश करन पूरन नृपति भीषम जन दयाल, गुण नहिन पार हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। श्री हरि के सुंदर यश का जगत में प्रचार करने वाले ये कविजन अत्यंत उदार हुए। इनके नाम ये हैं श्री विद्यापति जी, श्री ब्रह्मदास जी, श्री बहोरन जी, श्री चतुर कवि श्री बिहारी जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री गंगाराम जी, जगत का कल्याण करने वाले बरसाना निवासी श्री रामलाल जी, श्री प्रिय दयाल जी, श्री परशुराम जी, श्री भक्त भाई जी, श्री खाटीक जी, श्री केशवाचार्य जी, जो अपनी कविता में नंद सुवन की छाप लगाते थे तथा जिनकी कविता बड़ी ही अच्छी होती थी। श्री आशाकरण जी, राजा पूर्ण जी, श्री भीष्म जी, श्री जन दयाल जी। इन सुकवियों के सद्गुणों का पार नहीं है। इनमें से कुछ भक्त कवियों के परिचय संक्षेप में इस प्रकार हैं। सबसे पहले श्री गोविंद स्वामी जी। श्री गोविंद दास जी का जन्म ब्रिज के निकट आतरी ग्राम में संवत 1562 विक्रम में हुआ था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृहस्थाश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन में समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे गान विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठलनाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुरी से परिचित थे। यद्यपि दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ था तो भी दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठलनाथ जी थे संवत 1592 विक्रम में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंद दास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम्ब वृक्षों की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंद दास जी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। वे सरस पदों की रचना करके श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। ब्रज के प्रति उनका दृढ़ अनुराग और प्रगाढ़ आसक्ति थी। उन्होंने ब्रज की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया। वे कहते हैं, बैकुंठ जाकर क्या होगा, ना तो वहाँ कालिंद गिरि नंदिनी तट को चूमने वाली सलोनी लतिकाओं को शीतल और मनोरम छाया है, न भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि की रसालता है, ना तो वहाँ नंद यशोदा है और ना उनके चिदानंद घन मूर्ति श्याम सुंदर है, ना तो वहाँ ब्रज रज है, न प्रेमोन्नमत्त राधा रानी के चरणारविंद मकरंद का रसास्वादन है।
गोविंद दास स्वरचित पदों को श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया करते थे। भक्ति पक्ष में उन्होंने दैन्य भाव कभी नहीं स्वीकार किया। जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात नंद नंदन हो, दैन्य भला उनका स्पर्श ही कैसे कर सकता है। गोविंद दास का तो स्वाभिमान भगवान की सख्य निधि में संरक्षित था, पूर्ण सुरक्षित था। गोसाई विठलनाथ जी ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से समलंकित कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। संगीत सम्राट तानसेन उनकी संगीत माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। एक समय आतरी ग्राम से कुछ परिचित व्यक्ति उनसे मिलने आए। वे यशोदा घाट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गाँव वालों को पहचान लिया, पर वे नहीं जान सके कि गोविंद स्वामी वे ही हैं। उन्होंने गोविंद दास से पूछा कि गोविंद स्वामी कहाँ हैं। गोविंद दास ने कहा, वे तो मरकर गोविंद दास हो गए। आपका तात्पर्य था कि अब मुझ में स्वामी भाव नहीं रहा, मैं तो अब श्रीनाथ जी का सेवक मात्र हूँ। गांव वालों ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनके पवित्र दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। एक दिन गोविंद दास यशोदा घाट पर बैठकर बड़े प्रेम से भैरव राग गा रहे थे। प्रातःकाल के शीतल शांत वातावरण में चराचर जीव तन्मय होकर भगवान की कीर्ति माधुरी का पान कर रहे थे। बहुत से यात्री एकत्र हो गए। भक्त भगवान को रिझाने में निमग्न थे। वे गा रहे थे, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। गायन की आवन की बिरियाँ, दिन मन किरत होती अति मंदा। आप तात मात छतियाँ लागे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। भक्त के हृदय के वात्सल्य ने भैरव राग का माधुर्य बढ़ा दिया। श्रोताओं में बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेश में उपस्थित थे। उनके मुख से अनायास वाह वाह की ध्वनि निकल पड़ी। गोविंद दास पश्चाताप करने लगे और उन्होंने उसी दिन से श्रीनाथ जी के सामने भैरव राग गाना छोड़ दिया। शब्द से उन्होंने अकबर को पहचान लिया था। उन्हें लगा कि जिस राग का आस्वादन किसी सामान्य मनुष्य ने कर लिया वह तो उच्छिष्ट हो गया। अब उस राग का भोग मैं अपने इष्ट देवता को कैसे लगाऊं। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर प्रेम देवता ब्रजचंद्र के लिए कितनी पवित्र निष्ठा थी। गोविंद दास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। वल्लभ संप्रदाय में उन्हें श्रीराम सखा का अवतार माना जाता है। श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। गोविंद दास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटि के भक्त थे। एक बार रासेश्वर नंद नंदन उनके साथ खेल रहे थे। कौतुकवश गोविंद दास ने श्रीनाथ जी को कंकड़ मारा। गोसाई विठलनाथ जी से पुजारी जी ने शिकायत की। गोविंद दास ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लाला ने तो 3 कंकड़ मारे थे। श्री विठल ने उनके सौभाग्य की सराहना की। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, उनको समझने के लिए प्रेमपूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दांव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया, श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में ना आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र रूठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करें, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विठलनाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश से धन्य हो गई। श्री प्रियादास जी महाराज भगवान की इस लीला का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झेले रंग, अंग सख्य भाव ही ये गोविंद सुनाम है। स्वामी करी ख्याति ताकि बात सुन लीजे नीके, सुने शर साथ नैन रति अभिराम है। खेलत हो लाल संग गयो लौट दाव लेके, मारी खेच गिल्ली देखी मंदिर में श्याम है। माने अपराध साधु धक्का दे निकार दियो, मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम है। बैठो कुंड तीर जाए निक सगो आए, बन दिए हैं लगाए ताको फल भुगताइए। लाल ही ये सोच परो कैसे भर्यो जात वह, अरे मांग माझ भोग धर्यो पे न खाइए।
कही श्री गोसाई जी को मोको ये न भाई कछु चाहो जो खवावो तो पे बाको जा मनाइए, बाको हो तो दाओ मो पे सोते सो तो भाव जान्यो नहीं कही मोसो बातें सो कुमारे बेगी ल्याइए, बन बन खेले बिन बनत नमो को नैकु भनत जुगारी अनगनत लगावे गो, सुध बुध मेरी गई भई बड़ी चिंता मोही, ल्याइए जो ढूंढ कहूँ चैन ढिंग आवे गो, भोग जे लगाए में तो तनक न पाए रिस, बाकी जब जाए तब मोह कछु भावे गो, चले उठी धाए नीठ नीठ के मनाए ल्याए, मंदिर में खाए मिल कही घर लावे गो। एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। वे गोविंद को मंदार के फलों से मारने लगे। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठकर उन्हीं फलों से उनको भी मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण और गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुए। उधर जब बहुत देर हो गई और ये घर नहीं गए तब इनकी माता भी वहां आई। उन्हें देखकर श्री ठाकुर जी गोविंद की ओट में छिप गए। इसी बहाने से गोविंद की मार से बच गए। गोविंद को देखकर मैया ने कहा, अरे ओट पाई अर्थात उपद्रवी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई। गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था परंतु शुद्धि तो की नहीं, तो तुरंत इन्होंने नियमानुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी में प्रगाढ़ प्रेम था, अतः श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय ये प्रायः लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गए है बहरी भूमि तहाँ कृष्ण आए झूमी, करी बड़ी धूम आक बोड़न सो मारी के, इनहु निहार उठ मार दई बाही सो, जो कौतुक अपार सख्य भाव रस सारी के, माता मग चाहे बड़ी बेर भई आई तहाँ, कहाँ बार लाई ओट पाई उर धारी के, आयो यूं विचार अनुसार सदाचार कियो, लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभारी के। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंद दास ने कहा कि पहले मुझे खिला दे फिर मंदिर में ले जाना। यह सुनकर पुजारी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने यह बात गोसाई जी से कही। गोसाई जी के पूछने पर गोविंद दास ने सख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं। मुझे बाद में भोजन मिलता है, इसलिए मैं बाद में जा पाता हूँ, तो मुझे इन्हें ढूंढना पड़ता है। इनका सख्य भाव देखकर गोसाई जी ने यह व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खाना खिला दिया जाए। गोविंद दास के इस सख्य भाव का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आवत हो भोग महासुंदर समुंदर को, रहो मग बैठ कही आगे मोही दीजिए, भयो कोप भार थार डार जब पुकार करी, भरी न अनीति जात सेवा यह लीजिए, बोली के सुनाई अहो कहा मन आई तब, बोली के बताई अजू बात कान कीजिए, पहले जो खाए बन माझ उठ जाए पाछे, पाऊँ कहाँ धाए सुन मति रस भीजिए। भगवान को जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम ढाक पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उलझकर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खोलने पर गोसाई विट्ठलनाथ ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्योद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार इन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ जी उनसे प्रकट रूप से बातें करते थे पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई। गोविंद दास ने कहा, प्रभु जरा अपनी पाग संभाल लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तू बहुत अच्छी पाग बांधता है, आज तू ही मेरी पाग संभाल दे। तब गोविंद दास जी ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। इस पर मंदिर के भितरिया ने गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से शिकायत की कि महाराज गोविंद दास ने
मंदिर में प्रविष्ट होकर श्रीनाथ जी को छू लिया। इस पर श्री गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे श्रीनाथ जी तो गोविंद के साथ नित्य खेलते ही रहते हैं, उनके छूने से वे अपवित्र थोड़े ही हो जाते हैं। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। प्रेम राज्य में कुल जाति, गुण, सौंदर्य, ज्ञान आदि का महत्व नहीं होता। वहाँ तो प्रियतम को रिझाने के लिए सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता होती है। श्री गोविंद दास जी अपने एक पद में कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही ते पइये। मुझे तर्ज वर्ज नहीं आती है, जिसमें जैसी चल जाती है चला देती हूँ, मैं कोई राग भी नहीं जानती। ठीक है। प्रीतम प्रीत ही ते पइये, जदपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन न रिझइये। सतकुल जन्म करम सब लक्षण, वेद पुराण पढ़इये। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा विनु, रसना कहाँ न चाहिए। प्रीतम प्रीत ही तै पइये। भगवान को वर्ण जाति से अधिक भाव प्रिय होता है। वे भाव भक्ति पर अधिक रिझते हैं। कहते हैं कि कान्हा नाम का एक भंगी बालक था। ओम हरे। उसका श्रीनाथ जी के प्रति सख्य भाव था। वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। श्रीनाथ जी जैसे गोविंद दास जी के साथ खेलते थे, वैसे ही कान्हा के साथ भी विविध क्रीड़ाएं करते थे। एक दिन श्रीनाथ जी और श्री गोविंद दास जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। खेल में कान्हा हार गया तो श्रीनाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पर चढ़े। जब खेल खत्म हो गया और श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लगे तो श्री गोविंद दास जी ने कहा, जय जय, श्री गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और आप भंगी को छूकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे। इस प्रकार आप मर्यादा मिटाकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे, यह उचित नहीं है। मुझसे तो यह अनीति सही नहीं जा सकती। मैं तो श्री गोसाई जी से इसकी शिकायत करूंगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ऐसा नहीं करना, मुझे जी भरकर अपने सखाओं के साथ खेलने दो, मैं तुम्हारी हा खाता हूँ। परंतु श्री गोविंद दास जी ने एक नहीं मानी। इनका कहना था कि आप पहले समीपस्थ गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश करिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ठंड के दिन हैं, स्नान करने का मन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे आचार विचार से बाज आया। तब श्री गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा स्नान नहीं करना चाहते हो तो कम से कम कुंड पर चलकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने श्री गोविंद दास जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुंड पर आकर मार्जन आचमन करने लगे। तब तक औचक ही गोविंद ने धक्का देकर श्रीनाथ जी को कुंड में गिरा दिया। संग संग अपने को भी गिरा दिया। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास कुछ कम था, अतः वह कुंड में गोता खाने लगे। तब श्री गोविंद दास जी ने ही बाँह पकड़कर उन्हें निकाला भी। तत्पश्चात ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को भाग गए और श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र मंदिर में आकर विराजे। जब गोसाई जी सेवा में गए और श्री ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाए तो पूछे, जय जय, यह वस्त्र कैसे भीगे हैं? श्रीनाथ जी ने मुंह बिचका कर कहा, गोविंद ने धक्का देकर मुझे कुंड में गिरा दिया था, अतः मेरे सभी वस्त्र भीग गए। श्री गोसाई जी ने तुरंत गोविंद दास जी को बुलाया और बड़ी फटकार लगाई कि कहीं ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जान जोखम उपस्थित हो, रार तकरार बढ़े। श्री गोविंद दास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी, आपके श्री लाल जी ने अर्थात श्री ठाकुर जी ने भंगी के बेटे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी की थी। हमने कहा कि स्नान करके मंदिर में चलो, परंतु ये नहीं माने। तब मैं जैसे तैसे इन्हें स्नान कराकर मंदिर में ले आया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। यह सुनकर श्री गोसाई जी का हृदय भर आया और कहने लगे कि धन्य है गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना श्री ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में एक कंदरा के निकट संवत 1642 विक्रम में लीला प्रवेश किया। उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला के पद गाए, भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री विद्यापति जी। महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप लावण्य और भक्ति रस से ओतप्रोत श्रृंगार माधुर्य के कुशल मर्मज्ञ और गायक थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि चंडीदास के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के कविता प्रेम और श्री कृष्ण भक्तिभाव से प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर दोनों का एक समय मिलन भी हुआ था। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में बिस्पी ग्राम में जन्म लिया। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महाराज
महारानी लक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपने श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तरापथ की गली गली में, उपवन और सरोवर तटों पर काव्य रसिक उनकी पदावली का रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यापति के पद श्री कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने पाठ के लिए स्वयं अपने हाथ से उनकी एक प्रतिलिपि की थी। भगवती गंगा और श्री दुर्गा में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना की है। उन्होंने हिमाचल नंदिनी भगवती पार्वती का अपने पदों में कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वती में उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है, हिमगिरि कुंवर चरण हृदय धरी कवि विद्यापति भाखे। भगवान शिव की स्तुति में उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं। बिहार में इन नचारियों को लोग बड़े उत्साह से गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने अपना उगना नाम रखकर सेवक के वेश में उनको धन्य किया था। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री विद्यापति जी के मन में एक सुयोग्य सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौरवर्ण व्यक्ति इनके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उनके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया, अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना इनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ ले कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी, तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों की झुरमुट से लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का सा स्वाद आया। चकित हो गए कि यह गंगा जल कहाँ? पूछा तो उगना ने कहा, यहीं पास से ही लाया हूँ। उगना के उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर किंचित ध्यान लगाया। जब नेत्र खोला तो इन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच वह जल किसी अन्य कूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है, अतः मैं ही उगना के रूप में आपकी सेवा कर रहा था। अभी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, परंतु देखना यह रहस्य किसी से प्रकट ना करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना के रूप में आ गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी से रहा नहीं गया। वे बोल ही पड़े, अरे अधम, तू मेरे इष्ट देव देवदेव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहाँ की तहाँ रुक गई, परंतु उगना अंतर्धान हो गया। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय उन्होंने यह पद गाया, उगना रे मोर कतई गेला, कते गेला शिव की दहु भेला, भांग नहीं बटुआ रुसि बैसलाह, जो ही हेरी आन देल हंसी उठिला, जे मोर कहता उगना उदेश, ताहि देव ओ कर कंगना बेश, नंदन बन में भेंटल महेश, गौरी मन हर्षित मेटल कलेश, विद्यापति भन उगना सो काज, नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राज। यह कहना सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरस पदावली से उनकी श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है। उन्होंने भक्तिभाव से सने प्रेम, विरह, मिलन, अभिसार और मान संबंधी अनेक सरस पदों की रचना करके अपनी श्री कृष्ण भक्ति की उज्ज्वल पताका फहराई है। श्री कृष्ण ही उनके आराध्य देव थे। उनके पदों में भक्ति सुलभ सरलता और माधुर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। श्रृंगार और भक्ति का इतना मधुर समावेश अन्यत्र कठिनता से हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीत गोविंदकार श्री जयदेव का पूर्ण रूप से अनुगमन करके अपने अभिनव जयदेव नाम की सत्यता चरितार्थ की। कवि शेखर विद्यापति ने अपने उपास्य का निम्नलिखित पद में जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदय की रसीली भक्ति का पता चलता है।
नंदक नंदन कदम्बक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाव। समय संकेत निकेतन, बैसल बेरी बेरी बोली पठाव। सामरी तोरा लगी अनुखने, बिकल मुरारी जमुना के तीरे। उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। गोरस बिके अवैते, जाइते जन जनि पुछ बन मारी। तो हे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बर, जौवती बंदहु नंद किशोरा। विद्यापति रसिक भक्त महाकवि और प्रेमी थे। उनको गए 500 साल से अधिक समय हो गया, तो भी श्री कृष्ण भक्ति की सरसता की साहित्य जगत में महिमा मैथिल कोकिल की काव्यवाणी में प्रकट होकर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।